यूट्यूब इंडिया पर रोज नए क्रिएटर्स ग्रो हो रहे हैं, लेकिन जब क्रिएटिविटी और क्रेडिट का सवाल आता है, तब कंट्रोवर्सी भी उतनी ही तेज हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही वायरल कंट्रोवर्सी की, जिसका नाम है थगेस वर्सेस नीसू तिवारी कंट्रोवर्सी। भाई मैं आपको जुबान देती हूँ कि मेरे चैनल से कोई वीडियो नहीं हटेगी और मैं आपको अब फिर से क्लियर कर देती हूँ कि मुद्दा ये सिर्फ पर्सनल फाइट नहीं है, बल्कि कंटेंट स्टीलिंग और कॉपीराइट और पावर इम्बैलेंस का इशू बन चुका है। सबसे पहले जानते हैं कौन है ये दोनों क्रिएटर्स। नीसू तिवारी एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हैं जो रिसर्च बेस्ड और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बनाती हैं। उनका कंटेंट फोकस करता है लॉस्ट वायरल पर्सनैलिटीज और इंटरनेट स्टोरीज और डीप स्टोरी टेलिंग पर। वहीं दूसरी तरफ थगेस, जिनका रियल नाम महेश केसवाल है, इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में से एक। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, स्ट्रॉन्ग फैन बेस और एक पावरफुल डिजिटल प्रेजेंस, यहीं से पावर डिफरेंस शुरू होता है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब नीसू तिवारी ने पब्लिकली ये क्लेम किया कि थगेस ने उनका वीडियो कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन कॉपी किया है। नीसू का कहना था कि और उसके लिए हम सबसे पहले मिले ढिंचक पूजा से, जिसके साथ हमने जनवरी के स्टार्टिंग में ही शूट कर लिया था। सारा शूट हमारा डन हो चुका था। और फिर हम मिलते ओपीएम से, ओम प्रकाश मिश्रा से, और उनकी दी हुई डेट पे 26 जनवरी को हम शूट अपना पूरा डन कर लेते हैं। फिर ठगेश जी जो है, इनको याद आता है कि अरे इनको तो ये वाला पार्ट भी बनाना है, अभी तो इनका ये भी रह गया है। तो वो उन्हीं सेम लोगों के साथ अगले ही दिन पहुंच जाते हैं और उन्हीं सेम बंदों के साथ शूट करने लगते हैं। जबकि सामने वाले बंदे ने इनको बताया भी था कि हाँ भाई, नीशू हमारे साथ शूट करके गई है, हमने पहले नीशू के साथ शूट कर रखा है। और भाई मैंने अपनी स्टोरी पे भी अपनी वीडियो अनाउंस कर दी थी कि मैंने, और ऑडियंस को लगा जैसे नीसू किसी और को फॉलो कर रही है। यहीं से इशू इमोशनल भी हो गया, क्योंकि छोटे क्रिएटर्स के लिए एक आइडिया ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इस पर थगेस का क्या रिस्पॉन्स था, देखते हैं। थगेस ने इन सब एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया। उनका कहना था कि यूट्यूब पर सिमिलर आइडियाज़ का होना कॉमन है। हर कॉन्सेप्ट किसी ना किसी फॉर्म में पहले एग्जिस्ट करता है। उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें नीसू के प्रोजेक्ट के बारे में कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ आइडिया सिमिलर होना कॉपी होने का प्रूफ नहीं होता। तभी यहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक एंगल शुरू होता है। यहीं से कंट्रोवर्सी ने सबसे डेंजरस टर्न लिया। नीसू के एक्सपोज वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक एक बहुत सीरियस चीज़ होती है। 3 स्ट्राइक आने पर चैनल परमानेंटली डिलीट हो सकता है। नीसू का कहना था कि ये स्ट्राइक उनकी क्रिटिसिज्म को साइलेंस करने के लिए थी, क्योंकि वो एक पावरफुल क्रिएटर के अगेंस्ट बोल रही थी। थगेस की सफाई इस पॉइंट पर यह थी। तो ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया। अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि, बट ठीक है, वो बड़ी वीडियो में अपन बात करेंगे। बट मेन चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि मैंने इनकी एक वीडियो कॉपी की जो इन्होंने अपलोड भी नहीं की। इनका ये कहना है कि मुझे कहीं से पता चल गया कि वो उन्हीं लोगों के साथ शूट कर रही है जिनके साथ मैंने वीडियो अपलोड की। ऑलराइट दीदी, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं आपकी लाइफ पे ट्रैक रखूं, ठीक है? और आप खाली उन लोगों से एक बार पूछ लेती उन्होंने मुझे आपका नाम बताया या नहीं। मुझे किसी क्रिएटर ने बताया नहीं कि उन्होंने शूट किया है। ऑलराइट, मैंने जब उनसे पूछा उन्होंने मना कर दिया। ऑलराइट, सो प्लीज ये तो इल्जाम लगाना ही मत। के बाद सोशल मीडिया क्लियरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। टीम नीसू का कहना था ये पावर का मिसयूज है। बड़े क्रिएटर्स छोटे क्रिएटर्स को ओवर पावर कर देते हैं। भाई मैं आपको जुबान देती हूँ कि मेरे चैनल से कोई वीडियो नहीं हटेगी और मैं आपको अब फिर से क्लियर कर देती हूँ कि मुद्दा कॉपी नहीं है, ठीक है? कॉपी तो आपने मेरे मीम वाली भी करी थी सेम टू सेम, तब भी मैंने आपको इट्स ओके बोल के छोड़ा था ना। मुद्दा है हाईजैक करना किसी को, आईपी को, और फिर उसको अपना बनाना कि अरे ये तो मैं ही बना रहा हूँ, ये उसको ऑन करना। आपकी छोटी बुद्धि में बात घुस रही है कि किसी के कंटेंट को ऑन करना।
ऐसा नहीं है कि किसी का कंटेंट किसी क्रिएटर से सेम मैच नहीं करता, मेरा भी करता है, पर जब वो क्रिएटर वो वीडियो बना चुका होता है उससे पहले भी कुछ लोग बना चुके होते हैं। पर आप जो कर रहे हो ना हाईजैक की, जल्दी जल्दी घुस जाता हूँ, पहले बना लेता हूँ, फिर ऑन करने लगता हूँ, मालिक बन जाता हूँ। आप समझो, पहले आपको बात समझ तो आ नहीं रही, आप ढीले हो थोड़े से, ठीक है। टीम थगेस का मानना था बिना सॉलिड प्रूफ के अक्यूजेंस लग रहे हैं, कोइंसिडेंस को कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है। एंडिंग एंड कंक्लूजन, अभी तक इस कंट्रोवर्सी का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। कौन सही है कौन गलत, ये डिसाइड करना ऑडियंस और टाइम पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, यूट्यूब सिर्फ क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म नहीं, ये पावर का भी गेम। आपके ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।